मैम, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। इंदु मैम, आप बताएंगी कि आप कहाँ से हैं और क्या काम कर रही हैं? मैं शिमला से हूँ। देहरादून मेरी शादी हुई है और अब हम टिफ़िन का काम कर रहे हैं। तो मैम, ये क्या जगह है जहाँ आप टिफ़िन का काम कर रहे हैं? ये सेलाकुई में है, जमनपुर। जी। तो जब आपने टिफ़िन का काम किया मैम, तब आपके दिमाग में क्या ऐसा कुछ था कि आप टिफ़िन का काम करना चाह रही हैं? आपने कभी कोई कोर्स किया हो? किस हालात में आपने ये काम की शुरुआत की? नहीं, हमने कोई कोर्स नहीं किया था। हालात उस समय इतने ख़राब थे कि और कोई काम हम कर ही नहीं सकते थे। बिन पैसे के कुछ भी नहीं होता, तो इस करके हमने ये वाला काम शुरू किया था टिफ़िन का। तो ये कितने साल पहले आपने किया? इसको हो गए हैं 14 साल। 2008 में शुरू किया था। तो ये डिसीजन आपने कैसे लिया कि आपको टिफ़िन का काम करना? क्या ऐसे हालात बने आपके? हालात ऐसे थे कि उस समय हमारा कोई भी काम नहीं था, सब काम बंद हो चुके थे। उससे पहले हमारा कबाड़ी का काम, होटल का काम, सतौन में, कालपी में किया था हमने। जी। नहीं ठीक से चल पाया, उसमें काफ़ी लॉस हुआ। इस वजह से हम दोबारा विकास नगर आ गए थे और विकास नगर के बाद हमने यहाँ देखा कि फैक्ट्रियाँ फुक्ट्रियाँ बहुत है और खाना नहीं मिलता लोगों को अच्छा ढंग से, तब हमने घर से ही शुरू किया था ये काम। तो मैम, जब आपने शुरुआत की थी तो क्या आपका पूरा परिवार आपके साथ था? नहीं, हम दोनों मियाँ बीवी थे, बेटा बाद में आया। तो ये इस शुरुआत में मतलब आपके हस्बैंड ने आपका साथ दिया? हाँ जी। और जब आपने ये शुरुआत की थी तो क्या यहाँ जब सेलाकुई में आप आए हैं तो यहाँ के आपके पास कोई जगह थी ऐसी? नहीं, कोई जगह नहीं थी। छोटे छोटे 2 कमरे मिले थे हमें। उसमें ना लाइट थी ना पानी था, हैंडपम्प था। हैंडपम्प चला के हमें सारा काम करना पड़ता था। तो उस वक्त आपको कोई ट्रेनिंग वगैरह थी आपके पास? नहीं, कोई ट्रेनिंग थी, खाली घर का काम ही किया था हमने। तो आपको ऐसे शुरुआत करने का जो फैसला आपने किया था और अपने आप ही किया था आपने कि मैं टिफ़िन का काम करूँगी? हाँ जी, अपने आप। तो उस वक्त आपको डर नहीं लगा था कि आप एक ऐसी अनजान जगह पे आ गए हैं और वहाँ काम की शुरुआत कर रहे हैं? जब काम करो तो कोई डर नहीं लगता। तो ये आपका फैसला था उस वक्त? हाँ जी। कि किस तरीके से आपको ये काम की शुरुआत करनी है। तो मैम, आप शुरुआत से बताना चाहेंगी कि ये आपने कितने टिफ़िन से काम शुरू किया था? हमने 2 टिफ़िन से काम शुरू किया था। धीरे धीरे 25-26 टिफ़िन तक काम जब हो गया तब बेटा आया हमारा। फिर उसने बहुत मेहनत करी है हमारे साथ। हमने खुद ही बर्तन मांजे हैं, खुद ही धोए हैं, खुद ही टिफ़िन बनाए हैं, खुद ही लेके गए हैं। एक ही बाइक थी हमारे पास। तो उस वक्त यहाँ कंपटीशन था क्या आपके साथ? नहीं, उस समय इतने लोग नहीं थे ज़्यादा, तो पर हमने खैर ऐसी कोई परवाह भी नहीं करी कि है नहीं, हम अपना काम ही करते रहे। तो जब आपने ये काम की शुरुआत करी, आपने जिस तरीके से बताया कि 2 टिफ़िन से आपने शुरुआत करी, तो ये कितने टाइम में आपकी पहचान बनी यहाँ पे और आपकी काम को पहचानने लगे लोग कि यहाँ आप टिफ़िन का काम करी हैं? कितना समय लगा था इसके लिए? पहचान में तो बस 2-3 महीने ही लगे। 2-3 महीने बाद हमें एक कंपनी का काम मिल गया था, तो उस कंपनी में भी हमारे टिफ़िन जाते थे और कंपनी में भी जाने लग गए। तो अभी आप कितने टिफ़िन का काम कर रहे हैं? अभी है 400-500 टिफ़िन जाते हैं। अभी तो अब ये काम जो बढ़ गया, इसमें आपने फिर कितनी महिलाएं या वर्कर रखे हुए हैं? इसमें हमने 6 महिलाएं हैं और 8 लड़के हैं। सिर्फ आप सेलाकुई में ही कर रहे हैं? सेलाकुई और एक भगवानपुर में भी है। अच्छा, भगवानपुर में भी आपने शुरू किया? भगवानपुर में हमारी एक कंपनी में टिफ़िन जाते हैं, यूटेक कंपनी में आपके टिफ़िन जा रहे हैं वहाँ? वहाँ कैंटीन है ना, उसके अंदर ही वहीं बनता है, वहीं देते हैं। वहाँ हमने लड़के रखे हुए हैं। हाँ जी। तो वहाँ पे लगभग कितने टिफ़िन तैयार होते हैं? वहाँ 200 टिफ़िन। 200 टिफ़िन वहाँ भी तैयार हो रहे हैं आपके? तो वहाँ भी आपका बेटा संभाल रहा है? हाँ जी, बेटा। तो यहाँ से जो बेटे को ट्रेनिंग दी वो तो आप ही ने दी है? हाँ जी, हाँ जी। उसने जितनी भी ट्रेनिंग मतलब हासिल करी है वो सब आप ही की तरफ हाँ से, और कॉन्फिडेंस भी आप ही ने दिया है? हाँ जी, बिल्कुल। तो ये आपकी तरफ से जो एक शुरुआत हुई थी वो आपने एक अच्छे बड़े रोजगार के रूप में इसको करा है? हाँ जी। और इसमें हस्बैंड साथ हैं आपके और बेटा साथ है? अब शुरुआत में सपोर्ट नहीं था,
कई बार ऐसा होता है मैम कि ना कुछ महिलाएं हमारी ऐसी होती हैं कि जो इनको हुनर आता है और वो काम को नहीं कर पाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक महिला किस तरीके से काम की शुरुआत कर ऐसा नहीं है कि कोई ना कर पाए, कोशिश करनी पड़ती है तो सब कुछ हो जाता है। तो ये काम की शुरुआत आपने इतने हौसले के साथ की है। बिल्कुल। तो आप यही कहना चाहेंगी महिलाओं को? हमने किसी रिश्तेदारों की परवाह नहीं करी, किसी की भी नहीं करी। हमारे लोगों में किसी का भी ये काम नहीं है। अच्छा, और तो ये काम मतलब आपकी ही शुरुआत की तरफ से हुआ। हाँ। समुदाय में तो आप एक पहचान बना ही चुकी हैं। इसके लिए कभी किसी ने प्रोत्साहित किया आपको या कोई अवार्ड वगैरह मिला, कोई सम्मानित किया गया आपको इस क्षेत्र में कि एक महिला होने के नाते? नहीं, बस हमारे जो अपने रिश्तेदार हैं वो ही कहते हैं कि हाँ भी इन लोगों ने बड़ी मेहनत करी है और आज जो कुछ है ये अपने मेहनत के बलबूते पे ही है। अच्छा, ये अवार्ड है हमारा, यही अवार्ड है ना? तो सरकार की तरफ से ऐसे किसी अवार्ड के लिए आपका नाम नहीं गया है नहीं, अभी तक? इतनी स्ट्रगल करने के बाद भी एक स्ट्रगल तो था ही आपका। स्ट्रगल तो आपने देखा ही। बिल्कुल, मैंने तो शुरुआत से देखा, इसीलिए तो मैं आप तक पहुंची हूँ कि जब मैंने आपको देखा था पहली बार तो आप एक छोटा सा चूल्हा हमारे उस मिट्टी के चूल्हा था और उस पे 2-4 टिफिन आपके जा रहे थे। तब मैंने आपको देखा था और आज मैंने देखा है क्या आप काफ़ी एक तरीके से स्थापित कर लिया आपने अपने आप को और आपको लोग जानते हैं आपके नाम से ज़्यादा, आपके टिफिन से। सब कंपनियों में मशहूर है हमारे टिफिन। आपके हमारा टिफिन टाइम पे सर्विस जो है हमारी बिल्कुल टाइम पे होती है। अच्छा, जैसे कोई मांगता है उसी से में पहुंच जाते हैं हमारे वर्कर। अच्छा, तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए कि आपका जो समय है उसको आप बिल्कुल पकड़ के रखती हैं। हम बिल्कुल घर जैसा बनाते हैं, जैसा वो बोलते हैं भी हाँ भी मसाले नहीं डालने ज़्यादा जी, ज़्यादा घी नहीं डालना है, ज़्यादा रंग वाली चीज़ें नहीं डालनी है। बिल्कुल हमारा खाना जो है घर के जैसे ही बनता है, बिल्कुल नेचुरल। नेचुरल, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है उसमें खाने में। हाँ जी। और लोग पसंद करते हैं आपके खाने को। आपने एक होटल भी करी हुई थी इसी में कि जो फैक्ट्री के वर्कर्स आते हैं वो यहीं खाना खाते हैं। जब मैंने आपके यहाँ एक बार आके देखा था जी, तब शुरू में ही खाया, अब नहीं, अब तो हम वहीं पहुँचाते हैं। अभी वहीं पहुँचा रहे हैं आप। तो ये भी एक था कि होटल भी करके देखा आपने उसी दरमियान छोटा सा। लगभग आपके यहाँ 100 वर्कर जो थे वो खुद आके खाना वाना खा रहे थे जब मैंने देखा था। तो अभी आपने वो बंद किया हुआ। तो मैम ये जितना भी आपने स्ट्रगल किया है, क्या आपको लगता है कि इसमें आप आत्मविश्वास से तो भरी हैं? क्या ऐसा लगा आपको कि एक महिला अपने बलबूते पे काम कर सकती है और उसका अपना बैंक बैलेंस भी हो सकता है? हाँ जी, कर सकती है। तो ये आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप हमको अपना ज़रा सारा टिफ़िन वगैरह का काम किस तरीके से करते हैं आप वो दिखाइए हमें। ये किस चीज़ की मशीन है? आटा बनाने की। ये इसमें आटा मिलता है। अच्छा, और ये पूरी रसोई पूरा किचन है ये सारा। एक बोली आलू 5 मिनट में काम। अच्छा, 5 मिनट में एक बोली आलू साफ। अच्छा अच्छा।
बेटी भी साथ में आपके काम कर रही थी? नहीं नहीं, बेटी मेरी 12th में पढ़ रही थी, वो विकास नगर में थी और हम लोग इधर थे। आप स्ट्रगल कर रहे थे? हाँ जी। एक के बेटी मेरी बोलती थी कि मम्मी 12th में ना सब माँ बाप साथ होते हैं, मैं अकेली रह रही हूँ। वो उधर घर संभालती थी, हम लोग इधर थे। मतलब एक तरीके से आपका साथ देने में परिवार ने पूरा सहयोग करा? हाँ जी हाँ जी, हमारा तो था ही था ना आपस में, हाँ। लेकिन बच्चों ने भी बच्चों का एक वो रहा। दोनों बच्चों का, बड़ी बेटी की शादी हो गई थी जी। और बेटे ने बहुत मेहनत करी है हमारे साथ, बहुत ज़्यादा। पीछे मुड़ के नहीं देखा उसने, बर्तन भी मांजे हैं, टिफिन भी बनाए हैं, हमने खुद कारीगरी भी करी है और सफाई का काम भी सारा अपने आप किया है। एक ही लड़का था हमारे पास काम वाला, छोटा सा। अच्छा। वो आज इतना बड़ा हो गया कि आज भी हमारे पास भी, उसकी शादी भी हो गई है। अच्छा, जब मैंने आपको देखा था तो आप अपने कारीगरों के साथ बैठ के रोटियां बना रही थी और टिफिन पैक कर रही थी। हाँ जी। लेकिन अब भूमिका आपकी बदल चुकी है। हाँ जी। अब आप ऑफिस में बैठती हैं और सब कुछ मैनेज करती हैं अपने आप ही। तो अभी ये चीज़ का चेंज आ गया है आप में, और खाना जो है वो आपके जो कारीगर हैं वो बनाते हैं, वो बनाते हैं, देखभाल करते हैं जी। बस देखते हैं उनको ठीक ठाक कर रहे हैं नहीं, क्योंकि काम में बहुत जिम्मेवारी वाला है, टिफिन वाला। तो मैम, मैं आपसे सिर्फ एक ये सवाल पूछना चाहूँ, क्योंकि जितने भी सब्सक्राइबर देख रहे हैं उनका सवाल सबसे पहले हमारा ये होता है कि एक महिला जो है जब ये फैसला करती है कि उसको काम करना है तो उसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। तो ऐसी कितनी चुनौतियों का सामना आपने किया? पीछे मुड़ के मत देखो, काम पे ध्यान दो, काम करते रहो। तो ये आपने चुनौतियाँ फेस की हैं और सभी के सामने आती हैं। अगर पुरुष भी करता है तो मुझे लगता है पुरुषों के सामने भी आती है। तो यहाँ तो हम महिलाओं की बात कर रहे हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी कि किस तरीके से वो काम करें या आगे बढ़ें? किसी की बातों की परवाह किए बिना, दुनिया तो बड़ा कुछ कहती है, बस काम पे ध्यान दो, सब काम हो जाता है। सब काम हो जाते हैं। एक शुरुआत मुश्किल कुछ भी नहीं है, शुरुआत करनी है। जिसने ठान लिया कि करनी है तो फिर अपने आप कर लेते। आप भी जब चल दी थी इधर की तरफ तब आपको भी ये नहीं पता था कि मैं आगे कितना कामयाब, क्या होगा क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं पता, सोचा नहीं था। बहुत मेहनत करी है, मेहनत से ही आगे बढ़े हैं। बहुत मेहनत से आगे बढ़े हैं आप। हम तीनों ने बहुत मेहनत करी है, बेटे ने भी, हस्बैंड ने भी, मैंने भी, तीनों ने। हमने कोई वर्कर नहीं रखा था, कुछ नहीं था, सब काम अपने आप करते थे। टिफिन ले जाना, लाना, 6 साल तक बिल्कुल हमने मुड़ के नहीं देखा पीछे। उसके बाद रखे हमने वर्कर। और ये जो आपने दूसरा शुरुआत करी भगवानपुर में, तो वो कितने साल हो गए वहाँ शुरुआत? भगवानपुर में 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। 4 साल से मतलब उसको था ना, बेटे को था कि चलो भी हम एक जगह कर रहे हैं, वहाँ भी कर लेते हैं। अच्छा। मिल रही थी कंपनी, वो कंपनी के अंदर ही कैंटीन है, वहीं सब कुछ बनता है। अच्छा। अभी में जब आप आए तो ऐसा कोई आपके पास एक तरीके से कोई वो नहीं था कि कंपनी में किसी में जाएं, आपने तो एक जगह को तलाशा और वहाँ आपने अपनी रसोई शुरू कर दी? हम कहीं नहीं गए। आप कहीं नहीं गए थे? हम कहीं नहीं गए। मैं अभी कई बार बोलती हूँ कि लोग बैनर छपाते हैं या कोई एडवर्टाइजमेंट कुछ तो करते हैं, हमारे तो ऊपर भगवान की अपनी नीयत साफ थी, इतनी देन थी कि अपने आप ही काम आया हमारे पास। हमने मेहनत करी है, काम हमें मिल गया था। हर कंपनी में, कई मतलब जितनी कंपनियां, 1-2 टिफिन हमारे हर जगह जाते हैं, सभी में जाते हैं, फार्मासिटी में। अच्छा, तो ये है कि कंपनी में अच्छी पहचान, मतलब सारा तक जाते हैं, जो सारा कंपनी है वहाँ भी, मतलब तो सेलाकुई से थोड़ा बाहर का भी एरिया हो गया वो, वहाँ भी जा रहे हैं आपके टिफिन। और मतलब आप दोनों ही कर रहे हैं अभी फिलहाल? बेटा जो है वो भगवानपुर का देख रहा है? हाँ जी, यहाँ का भी देखता है बेटा। देखो, बेटे के बगैर हम भी नहीं कर सकते। अब बाहर का काम तो सारा उसी का है, बिल्कुल, लेना देना, हिसाब किताब सब कुछ वो उसी का है। अच्छा, तुम खाली बैठ के बस देखभाली करते हैं। यहाँ तक पहुँचना भी मैम मुझे लगता है कि बहुत मेहनत का काम है। मेहनत का काम है, बिना मेहनत तो भी करनी पड़ती है। देखो, आज भी मेहनत करनी पड़ती है। आज भी करनी पड़ती है, आज भी हम पूरी ड्यूटी देते हैं। तो ये आपसे मिलने के बाद हमें लगा कि हम चाहेंगे हमारी सब्सक्राइबर जितने भी हैं वो बिल्कुल हिम्मत ना हारें और वो कोशिश करें कि अगर कोई भी ऐसी दिक्कतें आ गई हैं, परेशानी आ गई जीवन में, तो अपने आप को एक पहचान की तरफ लेके जाएं और शुरुआत करें। काम की शुरुआत करने से ही कुछ होगा। बहुत सा हमने ये भी देखा है, कई महिलाएं हमारी ऐसी होती हैं कि वो कोशिश नहीं करना चाहती हैं, वो कहती कि नहीं शायद हम नहीं कर पाएंगे।
कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं कर सकते। तो महिलाएं कर सकती हैं। बिल्कुल आपको देखने के बाद तो बिल्कुल कई महिलाएं ये डिसीजन लेंगी कि उन्हें शुरुआत करनी चाहिए। शुरुआत तो ज़रूरी है। बिना शुरुआत के तो नहीं होता ना, बिल्कुल। घर बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं होता। घर बैठ के तो कुछ नहीं होगा, करेंगे तभी काम भी कदम होगा। तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा आपके काम को देख के कि आपने इतने बड़े पैमाने पे इस काम को फैलाया और अपने ही बलबूते पे, अपने ही डिसीज़न पे। तो हमारे सब्सक्राइबर भी ये चाहेंगे कि इस तरीके से, कहते हैं ना, जो उगता हुआ सूरज होता है उसे सब देखना चाहते हैं। तो आप भी हमारे लिए और हमारे सब्सक्राइबर के लिए एक नई रोशनी है। तो आपका ये समय देने के लिए हम आभारी हैं आपके। आपने हमें ये समय दिया अपना कीमती, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।